ये वाइन जिसने भी गिफ्ट की है वो या तो बहुत पावरफुल इंसान है या फिर उसके पास बहुत सारा पैसा है। बेटा, बॉटल कहाँ है? आकाश ने फेंक कर तोड़ डाली। क्या? आकाश, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? तुमने इतनी अच्छी वाइन की बोतल तबाह कर दी। तुम्हें पता भी है ये 100 साल पुरानी वाइन की बोतल थी। मुझे लगा ये चीप वाइन है जो रणविजय लेकर आया था। रणविजय, तुम लाए थे ये बोतल? हाँ। मैं मान ही नहीं सकता कि इतनी महंगी वाइन की बोतल तुम लेके आए हो, क्योंकि सबको पता है पिछले 5 साल से ईरा तुम्हारा खर्चा उठा रही है। तो ये इतनी महंगी वाइन की बोतल लाना तुम्हारी थोड़ी औकात से बाहर है। तुम्हें तुम्हारी पूरी जिंदगी लग जाएगी मेरी औकात समझने में। वाह, वैसे मानना बहुत मुश्किल है कि तुम्हारे जैसे फटीचर आदमी का कोई अमीर दोस्त भी है। लेकिन इससे ये प्रूव हो गया ना कि रणविजय जो वाइन लाया था वो एक्सपेंसिव थी और विंटेज भी। बोतल तो अब टूट चुकी है और बात को बढ़ाने का अब कोई फायदा नहीं है। और आकाश, अगर तुम फैमिली मेंबर ना होते ना तो इतनी महंगी वाइन तोड़ने के लिए मैं तुम्हें अच्छे सबक सिखाता। सॉरी। और रणविजय, तुम्हें पता था कि ये वाइन इतनी रेयर है तो तुमने सबको बताया क्यों नहीं? ऐसे वेस्ट क्यों होने दी? बताया था, समझाया भी था, लेकिन इन बेवकूफों के दिमाग में भूसा भरा है। कविता, तुम्हारे ये निठल्ला दामाद तब से हम सब की बेइज्जती किए जा रहा है। इसे तो बात करने की तमीज नहीं है। और एक तरफ मेरे होने वाले दामाद को देख, इंडिया के सबसे बड़े रॉयल फैमिली राठौर डायनेस्टी, उसमें वो बहुत बड़े पोजीशन पे है और उससे ये ऐसे बात कर रहे हैं। राठौर डायनेस्टी इंडिया के सबसे प्रेस्टिजियस घरानों में से एक। कुछ जैसे कीड़े को राठौर डायनेस्टी पे कमेंट करने का कोई हक नहीं है। यश, क्यों ना तुम इसे एक छोटी सी नौकरी दिला दो राठौर डायनेस्टी में। राठौर डायनेस्टी ऐसे ही आम लोगों को नौकरी पे नहीं रखती। मैं राठौर डायनेस्टी में था। अच्छा, क्या करते थे वहां तुम? एक बिखरती हुई डायनेस्टी को अपनी लीडरशिप और स्ट्रैटेजी से दोबारा करा। क्या तुम राठौर डायनेस्टी के राजा हो? स्टार होटल में खाने का बिल पे कर सकेगा? इतने बड़े 7 स्टार होटल में खाने का बिल पे कर सकेगा? रणविजय इतना बिल कैसे पे करेगा? तो ठीक है, ना पे करे, पूरे होटल के बर्तन साफ करेगा ये। यश, मेरी बात सुनो। नहीं ग्रैंडपा, राठौर डायनेस्टी की इज्जत का सवाल है और मैं वहां काम करता हूं, इसलिए उस घराने की बहुत इज्जत करता हूं। रणविजय, और कुछ नहीं तो कम से कम अपनी गलती की माफी तो मांग ही सकते हो ना। यश से माफी मांगो और बात खत्म करो। माफी मांगने के लिए मेरा सर सिर्फ 2 लोगों के आगे झुकता है, एक दुर्गा माँ और एक मेरी माँ। औकात क्या है तेरी? अपनी औकात ऐसी दिखाऊंगा कि जमाना देखेगा, और अपना ही नहीं, तुम सबका बिल मैं भरूंगा। अपनी औकात ऐसी दिखाऊंगा कि जमाना देखेगा, और अपना ही नहीं, तुम सबका बिल मैं भरूंगा। अरे ये कौन सा कार्ड है रणविजय? ऐसा गोल्डन कार्ड तो पहले कभी नहीं देखा। इस पे तो फनी डिजाइन भी है। मोनोपोली का नया वर्जन आया है क्या? सर, कोई प्लीज वैलिड कार्ड देंगे? ये अल्ट्रा वीआईपी कार्ड है। ये कौन सा स्टूपिड कार्ड दे रहे हो तुम रणविजय? 5 साल से मेरा ही कार्ड यूज कर रहे थे ना। ये होता है वैलिड वीआईपी कार्ड। रणविजय, तेरा कार्ड तो सिर्फ एक प्लास्टिक का टुकड़ा है। क्या इसी से तुम लाइन करते हो नशे में रहने के लिए? नशे में तो तू लगता है, लेकिन तुम्हारे सबके होश तब उड़ेंगे जब तुम्हें पता चलेगा मेरे कार्ड की असली वैल्यू क्या है। स्वाइप तो कर एक बार। तो चलो सबके सामने फिर क्लियर कर लेते हैं। सर, क्या हुआ? सर वीवीआईपी कार्ड। वीवीआईपी कार्ड?
नाम के गेस्ट हमारे 7 स्टार होटल में आ गए। अल्ट्रा वीआईपी कार्ड। रणविजय, पेमेंट तो हो गया। और कितना तमाशा करना है तुम्हें रणविजय? पूरे लंच मीट को मॉक फेस्ट बनाकर रख दिया तुमने। हम सब जानते हैं कि तुम्हारा ये कार्ड फेक है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। रणविजय, चुपचाप यश से माफी मांगो ताकि वो तुम्हारा बिल भरे। Go for it. ये कार्ड सिर्फ मेरा नहीं, तुम सबका बिल भर सकता है और इस 7 स्टार होटल को भी 2 मिनट में खरीद सकता है। बहुत सही समय पर फैसला लिया है मैंने रणविजय। कौन सा फैसला हीरा? ग्रैंडपा हीरा ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है जिसका अंजाम उसे ही नहीं, आप सबको बहुत जल्दी पता लगेगा और फिर वो सोचेगी कि इतनी बड़ी डील उसे अचानक कैसे मिल गई। साले चलता है तू मेरी बहन की सक्सेस से। सर प्लीज पेमेंट क्लियर कर दीजिए वरना मैनेजमेंट आपके खिलाफ एक्शन लेगी। वेटर पीछे हटो। आइए आइए, यही है वो फेक आदमी जिसका ये फेक कार्ड है। रणविजय सर, थैंक यू फॉर कमिंग टू आवर होटल। आप हमारे खास वीवीआईपी गेस्ट हैं।